सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, हमने सोचा है कि आप सबके जो कमेंट्स आते हैं ऑल इंडिया पर उनका रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, तो हमने सोचा है कि एक वीडियो दे दिया करेंगे। उसमें जितने ज़्यादा कमेंट्स हम रिप्लाई कर पाएंगे उनको करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो एपिसोड है वो हमारा सुधांशु पटेल चैनल पर आया करेगा, तो जिन भी बहनों को अगर देखना है तो यहाँ से वो अपने कमेंट्स के रिप्लाई भी देख सकती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो कमेंट्स आप ऊपर देख रही हैं वो है कमलावती जी का। उन्होंने लिखा, सुधांशु भैया नमस्ते, हमारे यहाँ 5,000 तक का मैसेज नहीं आता है मोबाइल पर, इसीलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है। कमलावती कुशवाहा, कुशीनगर से। तो आप चाहें तो बहन अपने बैंक जाकर के भी पता कर सकती हैं इस संबंध में। और बाकी चलते हैं आगे। फिर संजय कुमार जी हैं। अब देखो, जो कमेंट्स होंगे गुड मॉर्निंग वाले या गुड आफ्टरनून वाले या गुड इवनिंग वाले, इस तरह के मैसेजों को हम क्या करेंगे, नाम केवल बता दिया करेंगे ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने कमेंट किया था, उनको कम से कम नाम हम तक पहुंचा, यानी हमने उनका मैसेज चेक किया है। संजू अनामिका जी हैं, और फिर माधुरी गुप्ता जी हैं, और फिर विद्या जी हैं, फिर गीता त्रिपाठी जी हैं, और उनके अलावा फिर जो है कलावती जी हैं। फिर एक बहन है गुड्डी देवी, इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ भी नहीं आया है राशन, आगरा के अकोला से हैं। तो कोई बात नहीं है, राशन जैसे ही आ जाए उस वैसे वितरण करना। शुभांशु राजन है और रंजन है, और ये नीलम बहन है, और उनके अलावा ये एक वंदना शुक्ला बहन है, और फिर जो है ये एक सुरंभा गुप्ता शायद नाम लिखा हुआ है, फिर है सुनीता कुमारी, और फिर हैं सचिन राज, और फिर हैं सिमी त्रिपाठी, और उनके अलावा फिर हैं शीला पांडे बहन। इनके अलावा उन्होंने लिखा है कि यूपी में 56 होना चाहिए। अब क्या उन्होंने कहा है वो समझ से परे है, इसीलिए पूरा लिख दिया करें ताकि अगली बार समझ में आ जाए। उषा सोनम है, इन्होंने लिखा है कि भाई यूनिलर्न ऐप पर मॉड्यूल 4 भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्लीज बताने की कृपा करें। तो बहन, हम यूनिलर्न पर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि यूनिलर्न ने मना किया है। साथ ही साथ रेणु यादव बहन है, समूह है या नहीं इस तरह से लिखा है। उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग भैया जी, इस जो है नया जो राशन में भी इस तरह से तो समूह है, इस नए वाले जो राशन भी आएगा वो भी समूह ही लेकर के आएंगे, समूह का काम ही राशन को पहुंचाना। अब देखो, सरोज शर्मा बहन, उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे से छोटे से भैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक जो मैंने फोटो डाली थी जिसमें मैंने लिखा था जिंदगी खाली खाली सी लगती है, तो उसी पर बहन ने कमेंट किया था। सुनीता कुमारी बहन है, और फिर अंजलि बहन है, और उनके अलावा संजीवनी देवी हैं, उषा चौधरी हैं, फिर जो है ये साहिल हैं, और ये दीपक गुप्ता हैं, और इनके अलावा रेखा चौधरी बहन है, संदीप कुमार हैं। देखो, जिनके नाम लिखे हैं उनके नाम तो समझ में आते हैं। बहुत से लोगों के आईडी अलग अलग टाइप से होते हैं, तो कुछ पढ़ने से भी रहे होते हैं। सरोज शर्मा जी हैं, और फिर जो है राम प्रसाद सिंह जी हैं, और ये जो है करमपुर वगैरह से जो शायद रहरा बाजार लिखा है, और विनीता कुमारी हैं। ऐसे ही आदित्य यादव जी हैं, इन्होंने लिखा यूनिलर्न ऐप 4 नंबर के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बताएं कृपा करें। तो भाई, हम वीडियो मैंने कहा बता नहीं सकते क्योंकि वो उन्होंने मना किया है, और हम वीडियो बनाएंगे तो गलत होगा, इलीगल होगा, इस तरह से हम वीडियो नहीं बना सकते। आप क्या करें, उसको 1-2 बार करें, जो भी मैंने समझाया था पहले उन पर फोकस करें, चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, सही सही करना है, और जगह अपने फोन में बना के रखनी ताकि डेटा डाउनलोड हो जाए। अब देखो, एसके साहिल हैं, और धर्मा देवी हैं, और ये MG आल वीडियो नाम से भी एक हैं, ये भी काफी वीडियो हमारे ऑल इंडिया के देखते हैं डेली। पप्पू कुमार जी हैं, और फिर ये अर्जुन प्रसाद जी हैं, उनके अलावा ये यूपी 92 और यादव जी करके आईडी इनका एक है, और एक ये शांति साकी बहन है, और फिर ये आपका श्रीकांति देवी हैं, और फिर ये आपकी क्षमा सक्सेना है, फिर जो है रमा भी हैं, और फिर एक ये समीमा खातून है बहन, और इनके अलावा ये खतलिंग पता नहीं अजीब सा नाम है, तो इनका भी यहाँ पर एक ये मैसेज आया है। अपना आईडी या तो चेंज कर लो, अच्छा सा नाम रख लो तो ज़्यादा बढ़िया है, इस तरह से समझ से भी परे हैं चीज़ें। और ये बिरहा रीना सहानी ऑफिशियल करके इनका एक चैनल है, ये भी इन्होंने लिखा कि बहुत ही अच्छा है भैया जी, हमेशा सूखा राशन आए तो ठीक है, दाल तेल रिफाइंड ना आए बहुत अच्छा है। सही बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कतों का भी बहनों को सामना करना पड़ता है। सूखा राशन जो वैसा वाला आता था तो उसमें दिक्कतें नहीं थी, पैकेट बंद टाइप का था तो दिक्कत नहीं। अब कोटेदार के वहाँ से चावल आ रहे, पता चला घर वाले सर पर गठरी रख करके लाद के ला रहे हैं, कभी दाल लादी कभी वो लादा, इसमें भी दिक्कतें थी। और वो पैकेट टाइप में बंडल छोटे छोटे होते हैं तो सब आसानी हो जाती है उठाव रख रखाव में भी, और तेल वेल में भी काफी दिक्कतें आती थी। तो पोषाहार वैसा वाला आ जाए तो अच्छा है। अब देखो, शेखर सिंह जी हैं, इनका भी भैया जी नमस्कार, जिला अयोध्या से सुहावल जो है रौनाही आंगनबाड़ी जयदेवी बहन का बनाया गया, बहुत ही सराहनीय ऐसे करके जो चित्र उन्होंने बहन बनाया था, मैंने आप सबको दिखाया था वीडियो में, नारी इससे जुड़ा हुआ एक था। साथ ही जो ये है जयंती जो है, और इनके अलावा ये हैं
गुलड़िया खास से पूरनपुर में जो है वहां से, और फिर शीला देवी जी का है, और फिर सुधा मिश्रा बहन का। इन्होंने लिखा ये राशन बहुत बेकार है, कम से कम लाभार्थी लेने को आते हैं रिफाइंड और चना की दाल ही चाहते हैं, इस तरीके से। तो क्या चाहते हैं लाभार्थी? तो सब ले जाएगा, उनको कुछ भी मिलेगा सब ले जाएंगे। अब सुधा मिश्रा बहन है और ये सुधा सिंह बहन है, उन्होंने लिखा कि पूरे दिसंबर तक का पोषाहार इनके वहां पर आ गया है। कलावती सिंह बहन है और इनके अलावा फिर ये प्रेम सुधा चौधरी बहन है, इन्होंने लिखा भैया जी नमस्ते, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रेम सुधा, केंद्र पिपरा, जिला सिद्धार्थनगर, परियोजना बड़पुर। हमारे यहाँ जनवरी में राशन तेल, दाल और दलिया चावल मिला है, आगे क्या मिलता है पता नहीं। सही बात है, देखो जहां कहीं प्लांट बने हैं, मैंने कहा था वहां पर प्लांट शुरू हो गए हैं तो वहां पर जल्दी मिलेगा, और जहां अभी प्लांट ही नहीं बने हैं तो फिर ये सूखा राशन ही तब तक आपके वहां पहुंचाया जाएगा। अब देखो यहां पर या फिर जो प्लांट बने वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, यानी उत्पादन ज्यादा हो जाए, तो आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी दूर दूर भी पहुंचाया जा सकेगा। अब देखो आगे चलते हैं, ये यहां पर जो है बराज हरित ऐसे करके जो है वशिष्ठा ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ, इसीलिए कहते हैं कि ये आईडी बहुत से लोगों की थोड़ा अजीब अजीब होती है। अब ये जैसे जिनका नाम से आईडी है उनका तो अच्छा है। अब ये कलावती बहन है और ये दलवीर सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा कि जो आगरा के इत्मादपुर ब्लॉक में अक्टूबर तक ही राशन आया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जानकारी ऑल इंडिया को दी। राजकुमारी बहन है और फिर ये जो है सविता वर्मा बहन है, इन्होंने लिखा कि भैया जी ऐसा सोचना बहुत गलत है, इतनी बहन होते हुए भी ऐसा सोचते हैं। वही वाला मैटर, जिंदगी खाली खाली सी लगती है। ये पोस्ट मैंने डाली थी एक बार, तो उस चीज को लेकर के बाकी कोई दिक्कतें नहीं है। राजकुमारी बहन है और ये आपकी सिंह संध्या बहन है, उनका भी देखो आईडी थोड़ा उल्टा है, लास्ट नेम पहले है और फर्स्ट नेम बाद में है, यानी संध्या सिंह लिखना था तो सिंह संध्या इनका नाम से आईडी है, ऐसे भी दिक्कतें हो जाती हैं। एसके साहिल है 550, और इनके अलावा ये यहाँ पर मदन पाल सिंह जी हैं, उनका मैसेज, और ये बीके अंजलि हैं। साथ ही उन्होंने नीचे लिखा कि दिसंबर तक का राशन हमारे फिरोजाबाद जिले में भी आ चुका है, ब्लॉक जो है इनका मदनपुर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी आपने ऑल इंडिया को साझा की। और ये लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी ब्लॉगर के नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा कि मैं लक्ष्मी देवी, मेरे यहाँ दिसंबर तक जो है ड्राई राशन में जो है कतर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर वगैरह से हूँ, इस तरह से। तो बाकी एक हैं ये महेश जी हैं, महेश मालवी, और इन्होंने लिखा 2023 में चुनाव है, सब घोषणा जो है करेंगे, घोषणा वीर जो मामा जी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 2 महीने हो गए हैं मानदेय नहीं डाल रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में समस्या है, इसीलिए वहां के मामा जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को, इस तरह से उन्होंने अपना मैसेज किया है, अपनी समस्या को वहां तक पहुंचाया है। विनय सिंह जी हैं, उनका भी मैसेज है। बाकी देखो मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में पैसा समय से आता है और कुछ जिलों में नहीं आता है, तो ये कुछ समस्याएं जिलों के अधिकारियों की भी हैं। ये समस्या केवल राज्य सरकारों की ही नहीं है, क्योंकि आपके ही राज्य में अगर किसी जिले में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, तो समस्या कहीं ना कहीं जो है जिलों के अधिकारियों के स्तर से भी है। अब देखो यहाँ पर लकी सागर जी हैं, क्या ये जो है पूरे प्रदेश में आएगा नया पोषाहार टाइप का? तो बिल्कुल आएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। मैंने कहा है जैसे जैसे प्लांट जहां जहां बनने लग जाएंगे, उत्पादन ज्यादा होगा तो चीजों को और आगे तक वो बढ़ा लेंगे, तो ऐसे चीजें होंगी। एमपी सिंह जी हैं, गोंडा जनपद में अभी दाल दलिया तेल आ रहा है, इस तरह से उन्होंने लिखा। साथ ही ये पुनीता देवी बहन है, उन्होंने लिखा गुड आफ्टरनून भैया जी, सुधांशु पटेल जी, जिला सीतापुर से, मेरा नाम सुनीता देवी है और ब्लॉक जो है हरगांव सीतापुर है। भैया जी क्या दाल दलिया बंद हो गया है, उसकी जगह पर क्या राशन मिलेगा? तो अभी बंद नहीं हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। बंद वहां के लिए कह सकते हैं जहां पर प्लांट बन चुके हैं और उत्पादन वहां से वहां पहुंचाया जा रहा है। जहां अभी प्लांट ही नहीं है और तो वहां पर अभी बंद नहीं है, वहां पर आता रहेगा, बंद कुछ नहीं है। एक चीज जब दूसरी आने लग जाएगी तो पहले वाली बंद होगी। ऐसा नहीं है कि ये बंद कर दिया जाए और फिर वो पता नहीं कब आए, ऐसा नहीं हो सकता है। राशन पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाया जाएगा। अंशुल मिश्रा जी, उन्होंने लिखा कि भाई हमारे यहाँ तो अभी तक राशन आ रहा है, माह जनवरी तक आया है। आशा मिश्रा भिखीपुर भदोही से। और फिर ये हैं नीरज चतुर्वेदी जी, और इनके अलावा फिर ये अंशुल मिश्रा जी, उन्होंने एक और मैसेज किया, भाई कोई जो है एनआरसी में बच्चे एडमिट नहीं कराना चाहता, सरकार चाहे दाल तेल दे या ना दे, आंगनबाड़ी क्या करें, जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकते। तो सही बात है, ये बात तो सामने देखने को मिलती है, क्योंकि हम ही अपने क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पर भी बहुत मुश्किल से लाभार्थी जाते हैं, वो भी तब जब खाना बना करके अपने घर से उनके घर को भेजा जाता है। क्योंकि मान लीजिए उनके घर में 1 ही 2 लोग हैं और वो तो बच्चे के साथ में रहेंगे, चले जाएंगे, तो घर में जो कोई एक अकेला रह गया जो बनाना जानता भी नहीं है खाना, तो उसका भी इंतजाम कुछ ना कुछ करना ही पड़ जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों की आजकल पता है पारिवारिक स्थितियों में तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो एक दूसरे को देख करके कोई किसी की मदद परिवार में भी जल्दी नहीं करता, तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मान लो वो तो जाने को तैयार हो गए, तब की वो नौबत है। बहुत से लोग तो तैयार ही नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो अपने विभाग को शामिल करें, अपने आप पे सारी जिम्मेदारियां ना लें, विभागीय अधिकारियों को भी सूचित करें, वो समझाएं उनको, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि तमाम योजनाओं में जो लाभ अगर लेने हैं
तो उनको जाना पड़ेगा, उनको समझाओ ऐसे ऐसे ये लाभ मिलते हैं, वो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर ये भी आपको दिक्कत हो जाएगी। वो ऐसे जब आपके अधिकारी समझाएंगे तो ज्यादा समझेंगे। अवंतिका राजपूत जी हैं और उनके अलावा फिर ये संजू रावत जी हैं, इन्होंने लिखा कि भैया जी हमने भी जो है हमें भी देखना है पेट का रिजल्ट। तो अच्छी बात है, चेक कर लेना, मैंने वीडियो बना दिया था कैसे चेक किया जाता है। और फिर ये जो धर्मा देवी बहन है, सज्जो देवी बहन है, और फिर जो है यहाँ पर आगे चलते हैं, पप्पू जो है कुमार जी हैं और ये सवितेश वर्मा जी हैं। दिसंबर तक का राशन आया है और ये एटीट्यूड नाम से इनका एक जो है एटीट्यूड प्लस करके है, और इन्होंने भी मैसेज किया था। कुलदीप सिंह जी हैं, राशन का 25% हिस्सा भी कोई अपने बच्चों को नहीं खिलाता, ऐसा उनका कहना है। तो सही बात है, बहुत से लाभार्थी के माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो राशन ले जाते हैं, खुद ही चट कर जाते हैं, बच्चों को नहीं खिलाते, जिस वजह से ना तो उनका जो है यहाँ पर कुपोषण मिट पाता है, ना ही उनका यानी वजन कुछ बढ़ता ही नहीं है। तो बहनें बेचारी भरती हैं तो फिर वैसे का वैसे ही बना रहता है। अंजलि बहन है और उनके अलावा फिर जो है ये यशवंत सिंह जी हैं, उनका भी मैसेज था। साथ ही ये रत्नेश कुमारी बहन है, उनका मैसेज था, सुधांशु भैया जी राशन अक्टूबर तक का और दिसंबर में जो यहाँ पर बैठा हुआ, इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा। साथ ही ये अरविंद जी हैं, उनका भी मैसेज आया है। उन्होंने लिखा, सुधांशु भैया जी नमस्कार, जिला आगरा के कुछ ब्लॉकों में राशन की पैकिंग फटी हुई पन्नी में आ रही हैं और उन पन्नी के बैगों में किसी में 17 पैकेट और किसी बैग में 18 पैकेट निकल रहे हैं, जिससे बहनों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है और बांटने में दिक्कतें आ रही हैं। आपसे अनुरोध है कि राशन की पैकिंग कट्टे की पैकिंग में आए और मशीन की सील बंद पैकिंग में आए। इस मैसेज को अपने चैनल पर दिखाएं। तो देखो, फटना वो लाजमी है, क्योंकि यहां रखा गया वहां उतार चढ़ाव के चक्कर में भी चीजें हो जाती हैं ऐसी। आपको याद होगा जब पहले दलिया आती थी बोरियों में, वो भी बोरियां फट जाती थी। तो यहां पर तो ऐसे उठाने रखने में भी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि लाने ले जाने में चीजें दिक्कत कर रही हो। बाकी इसमें थोड़ा अगर मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा पैकेजिंग में, तो फिर थोड़ा इन चीजों को कम किया जा सकता है। सुनीता कुमारी बहन, उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ भी बराबर राशन आ रहा है। साथ ही साथ ये हैं जो है मंदाकिनी तिवारी जी हैं, उनका भी मैसेज था। और ये जो है क्रिस गुप्ता हैं, उनका मैसेज था, सुधांशु भैया गुड इवनिंग टाइप का। और इनके अलावा संगीता देवी बहन है और ये संगीता बहन, इनका भी एक और मैसेज था कि हमारे यहाँ पुराना राशन ही आ रहा है, दिसंबर माह में तो जो है 4 बार आया, इस तरह से। तो देख सकते हैं दिसंबर माह में उन्होंने कहा कि 4 बार आया, क्योंकि पिछला 3 महीनों का बकाया था। तो मैंने कहा था 3 महीने का आगे पीछे चल रहा था, तो इसीलिए वो सब पहुंचाया गया। इनका संगीता तोमर बहन आगरा के खेरागढ़ ब्लॉक से आती हैं। तो देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले 24 यानी एक दिन के मैसेज आपको दिखा दूंगा। जिस टाइम पर ये वीडियो मिल रहा है उस टाइम इसके बाद के जो नए मैसेज आएंगे उनको कल शामिल कर लेंगे। तो डेली का डेली एक वीडियो ऐसे निकाल दिया करेंगे। जिनको देखना होगा, अपने रिप्लाई वगैरह जो सोच रहे होंगे, तो वो इन वीडियो को देख सकते हैं। संदीप कुमार जी हैं, उनका मैसेज था। और ये आपकी नीता त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने लिखा, भाई हमारे देवरिया में अक्टूबर माह में राशन बंद है। साथ ही किंग ऑफ हेल गेमिंग के नाम से है नीरज चौहान मुरादाबाद, भैया जी हमारे यहाँ पर दाल दलिया रिफाइंड आ रहा है। साथ ही गीता त्रिपाठी बहन, उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में दिसंबर तक का सूखा राशन आ रहा है। और ये आपकी हीरा कली बहन, उन्होंने लिखा कि आप हमेशा खुश रहें, राधे राधे। साथ ही उन्होंने नीचे लिखा, भैया जी दिसंबर तक का राशन हमारे यहाँ पीलीभीत में भी आ गया। ऐसे ही ये गीता त्रिपाठी बहन, और व्हाट्सएप वाइंस के नाम से एक है इनका चैनल। और सुधांशु जी, रीवा मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2022 से कार्यकर्ता का मानदेय क्यों नहीं आ रहा? तो देखो बहन, मध्य प्रदेश में समस्याएं हैं, कुछ जिलों में पैसा नहीं आ रहा है। आपका कहना जायज है, अक्टूबर से काफी जगह भी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ जिले हैं जहां आ रहा है। नहीं आने का कारण जिले के आपके अधिकारी ही बता सकते हैं, जैसे कि मेन सीडीपीओ या डीपीओ, इनको ही इस बारे में जानकारी है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके छतनपुर वगैरह से है, हमारे जो है महैया परियोजना में एक यूनियन बना था, उस बहन की सेवा समाप्त कर दी गई अधिकारियों ने, क्योंकि वो खुद करके जो है यहाँ पर बोलती थी। इस तरह से चीजें हैं। तो जो भी इस तरह से वो कहना चाहती हूँ, फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूंगा, इस तरह से एक समस्या आई थी जिसमें कार्यकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई है। और श्याम कली है, यूपी में भी होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने लिखा था। सुनीता सिंह बहन है, भाई मिर्जापुर में THR सितंबर मंथ का आया है। और इसके अलावा ये आपकी आजमिल खान जी हैं, उनका भी मैसेज था। और ये सुनील रतन सिंह जी हैं, उनका भी मैसेज था कि भैया जी मेरा नाम निशा सिंह दरअसल बहन है और मैं अमेठी से हूँ, इस तरीके से। तो बहन, अक्टूबर महीने से जो है इनका मानदेय नहीं आया है। तो अगर अक्टूबर से भाई आपका मानदेय नहीं आया है, तो प्लीज आप अपने वहां क्या करें, अपने डीपीओ महोदय से संपर्क करें और उनको अवगत कराएं। आपका या तो जन्म तिथि, आधार कार्ड की फीडिंग नहीं हुई होगी, जिस वजह से दिक्कतें हैं। तो जो भी है, अपना एक बार डीपीओ कार्यालय आप जाएं और समस्या से उनको अवगत कराएं। साथ ही ये सुनील रतन सिंह के नाम से आईडी है। और बहन देखो, जिनका भी अगर आईडी किसी अन्य नाम से हो, अगर वो अपना नाम भेजना चाहे तो अपना मैसेज जो भी आप कुछ पूछें या लिखें तो उसमें अपना नाम लिख दें,
कोशिश करें हिंदी में लिखने के लिए, अगर लिख सकते हैं तो, नहीं तो हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में होगा तो और चीजें आसान हो जाती, क्योंकि हमारा अब एक तरह से वो बन गया है, हैबिट में आ चुका है, क्योंकि हिंदी ही ज्यादातर लेटर सब पढ़ने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर अशोक यादव जी हैं, इनका भी एक मैसेज था, और ये आर्यन कनौजिया जी, इनका भी मैसेज था, सज्जो देवी बहन थी, इनका था, सरोज शर्मा बहन का था। तो देखो अब यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अन्यथा। तो इस तरीके से कोशिश कल से करेंगे कि जल्द से और जल्दी रिप्लाई जाए, और 10-15 ऐसे ही मिनट का वीडियो रहेगा। धन्यवाद।